ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। आप सबका हमारे चैनल सुकून भरी बातें में बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 अक्टूबर है और शरद पूर्णिमा है, सूर्योदय की पूर्णिमा है। आज से आप सब पूरे कार्तिक माह की महात्म कथाएं सुनेंगे और आप सबको बता दूं कि आप सब जब भी कथाएं सुनना शुरू करेंगे यानी कार्तिक महात्म्य सुनना शुरू करेंगे पहले अध्याय से, उसे बीच में मत छोड़िएगा, छोड़ने पर दोष लगता है। आप पूरे माह की कथा अवश्य सुनिएगा, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। चलिए भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप सब पहले अध्याय को सुनिए। कार्तिक का महात्म्य सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रास में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य के कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाला हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौचाद से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातून न करे। जिस दिन दातून न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काला तिल, चंदन, चावल, फूल या कुसा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नभीव वर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, भगवान की मूर्ति अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं।
सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान से इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और श्री कृष्ण जी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यह मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों से पारंगत था। अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन वेद शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते
हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया गया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद में 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। अब दूसरे अध्याय का श्रवण कल करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब निति सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नसामनि, नमो नमो सब सुख उपजामनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नमाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। चरण शरण कर जोरि मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम चारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी महारानी की जय।